नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही मजेदार खबर इलॉन मस्क की तरफ से। इलॉन मस्क ने माथा टेक दिया। मोदी जी के सामने नहीं टेका है, हमारी ईवीएम के सामने माथा टेक दिया। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क वही आदमी है, वैसे तो मैं इसको धूर्त बोलूंगा, जिसने पहले बोला था कि भी एनीथिंग इज हैकेबल, यानी कि जो भारत की ईवीएम है, इट कैन बी हैक्ड। और उसके बाद अब ये बोल रहा है वही इलॉन मस्क, माथा टेक गया हमारे इलेक्शंस देखने के बाद कि भी अगर महाराष्ट्र जीता है तो झारखंड हारे भी हैं। तो उसने बोल दिया कि भारत के जो इलेक्शंस हैं वहां पे तालियां मारी हैं और बोल दिया कि हमारा ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। ये कौन बोल रहा है? वही इलॉन मस्क जो पहले कुछ और बोल रहा था। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और साथ में कुछ और मजेदार खबर है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर भी कि बीजेपी वहां पर क्या कर रही है, हमारी नुपुर शर्मा क्या करने वाली है, और कोई बांसुरी बजाने वाला है तो किसी की बांसुरी टूटने वाली है। अब इसके ऊपर उमेश जी के साथ डिटेल में बात करते हैं। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पहली बात तो ये, आपको मैं दाद दूंगा, आप ट्रेंड सेटर हैं एक, और इसलिए मजा आता है आपके साथ शो कर कर। मैं बार बार आना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि सर किसी और को बुला लिया करो, मैं बोलता हूँ कि भाई वही और इस कैलिबर का होगा तो बुलाऊंगा। तो एक तो आपने ट्रेंड सेटिंग का जो काम शुरू किया है, हैट्स ऑफ टू यू। सेकेंडली, इलॉन मस्क ने भी एक मुहिम शुरू करी है ट्रेंड सेट करने की। वो बोलता है कि भी पहले बोल रहा था कि बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए, ईवीएम पे नहीं होने चाहिए, ईवीएम भारत की भी हैक हो सकती है। और आज जब इलेक्शन जीत गया है वो, अब वो बोलता है कि ईवीएम अमेरिका की भी ठीक है, अमेरिका की भी, भारत की भी ठीक है। सर, ये रुख जो है, कभी लिबरांडो का चेंज होता है, कभी राइट विंगर्स का चेंज होता है। विश्वास किसके ऊपर किया जाए? सर, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन कितनी है। भारत की पॉपुलेशन है कम से कम 140 करोड़ इंडियंस है और 10 करोड़ बांग्लादेशी है। ठीक है। और यूएस की पॉपुलेशन अराउंड 33 टू 35 करोड़ है। मतलब हमारे से एक चौथाई करीब रहेगी। ठीक है। हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स है। हाँ सर। हाँ सर, हमें समझना पड़ेगा कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और यूएसए की पॉपुलेशन 35 करोड़ है। हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर बेस अराउंड 96 टू 97 करोड़ है और उनका रजिस्टर्ड वोटर बेस रहेगा 20 से 22 करोड़। ठीक है। उसके अलावा भी जो हमारी जो वोटिंग परसेंटेज थी 66% थी। तो इलॉन मस्क ने वही बोला है कि आपने 640 मिलियन वोट्स एक ही दिन में काउंट कर लिया और हम अभी भी काउंट करते जा रहे हैं क्योंकि यूएस के कुछ स्टेट्स में अभी भी काउंटिंग चल रही है। सोचिए सर, 15 दिन हो गया है, देन ऑल्सो दे आर काउंटिंग। अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि दे हैव डिक्लेयर्ड दैट डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट। ओके, बिकॉज द ऑफिशियल प्रोसेस इज नॉट ओवर। जैसे यहाँ पे इंडिया में एजेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ओवरसी करती है इलेक्शन करने का। अमेरिका में कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है। वहां पे जो स्टेट्स हैं वो लोग अपने आप ही वहां की जो लोकल लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जैसे हमारे म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, दे आर कंडक्टिंग द इलेक्शंस। सारे स्टेट के अलग अलग लॉ होते हैं। ठीक है। और एक चीज है कि कुछ स्टेट्स में जहां से डेमोक्रेट्स और बाइडेन आते हैं, वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी बिलीव नहीं करते हैं। यूएस में जाके एक मैक्सिकन भी वोट कर सकता है, एक पाकिस्तानी भी वोट कर सकता है और एक अफगानी भी वोट कर सकता है, एक सोमालिया भी वोट कर सकता है। वैसा है उधर। तो बोगस वोटिंग का वो इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप है। हमारे यहाँ पे सर, अगर आप वोटिंग प्रोसेस में जाते हो तो 2 to 3 स्टेट वेरिफिकेशन होता है। आपकी वोटर स्लिप दिया जाता है, उसके अंदर आइडेंटिटी रहता है। और अगर आप पोलिंग बूथ पे जाते हो, देन यू नीड टू प्रोड्यूस एन आइडेंटिटी कार्ड। देन एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आफ्टर यू कास्ट योर वोट देयर इज अ प्रोसीजर, एक ऑडिट भी होता है, उसको वीवीपीएटी बोलते हैं। आपको दिख जाता है कि आपने किसको वोट किया। एक तरह से टिकर भी रजिस्टर होता है और वो लास्ट में टैली भी होता है। और सर, एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत के अंदर ईवीएम जो मशीन है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इंट्रानेट, इंटरनेट, वाईफाई, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट वो लिथियम बैटरी से उसको पावर करते हैं। इट इज फुल सेफ प्रूफ। सेकेंड, उसके जो वोट्स कास्ट होते हैं उसका टैली होता है कि कितने वोटर्स उस पोलिंग बूथ में आए थे, उन्होंने पर्ची ली थी
और वो सब पूरा टैली होता है वहां पे। वेन एवर द इलेक्शन प्रोसीजर इज काउंटेड, वहां पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स रहते हैं। दे ऑल्सो क्रॉस चेक, देयर इज अ मैकेनिज्म टू क्रॉस चेक ऑल्सो। सर एक और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, भारत के अंदर जो प्रोसीजर है वो बहुत कंटिन्यूअसली इसको डेवलप किया गया है। हमारे पास भी पहले हम लोग भी पेपर वोटिंग करते थे, बैलेट बुक करते थे, पर सडनली 2000 में हमने देखा कि वी स्टार्टेड यूजिंग ईवीएम्स। ईवीएम्स के ऊपर कंटिन्यूअसली सरकारों ने, कांग्रेस और बेसिकली कांग्रेस, आप लोगों ने निकाला है कि बार बार इसको अक्यूज किया है कि इसमें टेम्परिंग हो जाती है। बहुत लोगों ने, इलॉन मस्क छोड़िए सर, इंडिया के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने किया है। उन्होंने तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया, बता दीजिए कि कहां पे धांधली है। कुछ भी नहीं हो पाया सर, ऊपर से ऑडिट ट्रेल भी डाल दिया उन्होंने। सेकेंड, जब काउंटिंग होती है, इट इज बिंग डन साइमल्टेनियसली, वीडियोग्राफी होती है उसकी। और सर एक और एक चीज है, मेरे घर में माय ग्रैंडमदर इज अराउंड 86 years old, उनके लिए भी घर पे आके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि वो पोलिंग बूथ नहीं जा सकते, घर पे आके उन्होंने वोट कास्ट किया है। इट इज अवेलेबल फॉर सिटीजन ऑफ ओवर 70 years। और जब काउंटिंग भी होती है, साइमल्टेनियसली चालू होती है वहां पे, इंडिया में ओवरसी होती है, मॉनिटर होती है, एक एलैबोरेट प्रोसेस है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब इलेक्शन नोटिफिकेशन निकलते हैं, तो दे बार द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम फ्रॉम इंड्यूसिंग स्कीम्स। आप किसी भी तरीके से वोटर्स को लुभा नहीं सकते। सर ये बहुत ही अच्छा चीज है इसमें। उस समय आपने देखा होगा कि क्राइम कम हो जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब आप पैसे नहीं ले जा सकते, 50,000 से ऊपर आप कैश नहीं ले जा सकते। और सर ये एक और एक चीज है, मॉनिटर होती है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से। पोस्टल बैलेट्स पहले गिने जाते हैं, उसके बाद काउंटिंग चालू होती है। एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है सर, और शाम तक तो 2, 3 या 4 बजे तक तो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं। और अमेरिका में आज 20 दिन हो गए हैं एंड स्टिल दे आर काउंटिंग। और हमने तो सर हमेशा बोला बिल्कुल। है कि, सर हमने तो हमेशा बोला है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूएस इनकॉम्पिटेंट है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो चाहे तो बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये काम भी हमको आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे वो अपना सारी चीजें कोडिंग आउटसोर्स करते हैं, बीपीओ आउटसोर्स करते हैं, उनका इलेक्शन कमीशन का भी जो काम है इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर सकते हैं। वी वुड बी वेरी मच हैप्पी टू डू दैट। बिल्कुल सही है। और वी वुड इसीलिए सर आज अगर इलॉन मस्क माथा टेक कर गया है हमारे इलेक्शंस के प्रोसेस के सामने, वो इसीलिए है बिकॉज ये फुल प्रूफ है। और ये आज इलॉन मस्क ने बोलना शुरू कर दी, जबकि हमें उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें खुद को मालूम है कि हमारे इलेक्शंस फेयर हैं, क्लीन हैं। लेकिन जो कांग्रेस है, उन्होंने महाराष्ट्र में बोल दिया कि वहां पर इलेक्शंस क्लीन नहीं थे, झारखंड में क्लीन थे, वहां पर धांधली नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में धांधली हुई है। यानी कि खड़गे ने पूछा राहुल को कि कब से रोना शुरू करना है ईवीएम का, उसने भी बोल दिया 2-3 बजे के बाद शुरू कर देना। और ये सारे कांग्रेसी शुरू हो गए हैं। कई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जिनके अपने जिहादी हस्बैंड्स खड़े हुए थे, हार गए, तो उन्होंने बोल दिया कि हम तो जीत रहे थे, आखिरी मोमेंट पर बीजेपी ने धांधली करी ईवीएम के थ्रू और हमें हरवा दिया। झारखंड में ये नहीं बोला जाता, महाराष्ट्र में बोला जाता है। ये सारा नैरेटिव कब सेट होंगे, या ये कभी बंद हो ही नहीं सकता, रोना और धोना इन सबका। सर एक चीज मैं इसमें दो बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले कि जब अमेरिका में इलेक्शंस होता है, तब हमने देख लिया 2020 में कैपिटल हिल राइट्स हुए थे, हम्म। आपको याद होगा। डोनाल्ड ट्रंप उस समय जो बाइडेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तब उनके डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल में जाके उधर जो धांधली की है, उधर जो वायलेंस किया है। इंडिया में जो होता है ना सर, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। अमेरिका में वैसा नहीं हो रहा है। देखिए अभी बाइडेन भी जाने से पहले क्या कर रहा है, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ये बात हमने आपको पहले ही उसी दिन बोल दी थी, जब 5 नवंबर को जब रिजल्ट आया था। और सर मेरा एक सेकंड चीज, मेरा ये मानना है कि जो ये लिब्रांडू है, हमेशा रोते रहते हैं कि भारत के अंदर ईवीएम्स काम नहीं करते जब रिजल्ट्स इनके फेवरेबल नहीं होते हैं। इट इज अ टूल किट सर, इट इज मेंट टू डिस्क्रेडिट द इंस्टीट्यूशंस। क्यों डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, आपको आपको मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं।
कंटिन्यूसली क्यों कर रहे हैं? और इलॉन मस्क ने भी क्यों बोला था उस समय, ये आपको सोचने की बात है। सर 2014 में यूरो मैदान रेवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन में, उधर भी यही काम किया था। वहां पे जितने भी लिब्रांड हुए सब चालू हो गए थे कि इलेक्शन वाज नॉट हेल्ड प्रॉपर्ली। लोगों के बीच में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बैठाया था जिससे रेजिम चेंज हो। यू डिस्क्रेडिट द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंडिया की सॉवरेनिटी पे अटैक है सर। लोगों को समझना चाहिए, यू कैन नॉट क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने तो इंडियन आर्मी से भी प्रूफ मांगा था कि आपने बालाकोट पे स्ट्राइक किया क्या नहीं किया। यू कैनॉट क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो करप्ट हैं, इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, दे आर आस्किंग प्रूफ फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशंस। जो इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स हैं, सर लाखों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं सर। आप उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं अपने हम्म। फायदे के लिए। शुड वी अलाउ दिस? सबसे पहले तो उनको ये- पूछना चाहिए कि बॉस आप जब पॉलिटिक्स में आए थे तब व्हाट वर योर फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स, हाउ आर यू लिविंग नाउ? उनको पूछना चाहिए जो कि हाउ कम दे हैव अमास्ड वेल्थ डिस्प्रोपोर्शनेटली टू द नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम। वो कोई नहीं जो ये बोलेगा सर। लिब्रांडो जो सर लिब्रांडो हैं जो इनको सपोर्ट केजरीवाल करते को हैं। देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए सर, कैसा हो गया। और बात अभी आता हूं दिल्ली इलेक्शंस पे। सर जब महाराष्ट्र इलेक्शंस खत्म हुआ था, हमने नेक्स्ट डे चालू कर दिया था हु विल बिकम द दिल्ली सीएम, जिसमें मैंने अपना अपना फेवरेट बताया था बंसुरी स्वराज और आपने बताया था नुपुर शर्मा। सर ये चीज हमने 4-5 दिन पहले ही चालू कर दी। आई एम हैप्पी टू नोट दैट मेनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स हैव नाउ पिक्ड अप द ट्रेंड। अभी एवरीबडी आर स्पीकिंग अबाउट द सेम टोन। दिस इज अ गुड थिंग सर। हमें अच्छा लग रहा है कि पीपल आर डूइंग डिस्कशन। हमें जैसे यूएस के अंदर प्राइमरीज होती है वेयर दे इलेक्ट अ लीडर, एक इनफॉर्मल प्राइमरीज वी हैव क्रिएटेड। कुछ लोग, हमने बोला था कि मैंने बोला था बंसुरी स्वराज, आपने बोला नुपुर शर्मा। लोग डिबेट कर रहे हैं। मैं तो इसके लिए भी जानता हूं व्हाई आई प्रिफर बंसुरी स्वराज। शी टुक ओथ इन द पार्लियामेंट इन संस्कृत सर। भारत की जो हम्म। सभ्यता है, एंशियंट सभ्यता, उससे उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। शी हैज बीन ट्यूटेड बाय सुषमा स्वराज। शी इज अ डॉटर ऑफ स्वराज कौशल एंड सुषमा स्वराज। शी इज अ लॉयर। काम और कंपोज है सर। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, यू नीड टू हैव अ कूल हेड। सर नुपुर शर्मा से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर उनको लेके आ गए तो सारे जितने भी देश के अंदर ऑपोजिशन है यूनाइट हो जाएगा। मैं तो ऑन हम्म। रिकॉर्ड बोलता हूं कि उनको 2027 यूपी इलेक्शंस तक शी शुड नॉट बी गिवन एनी पोस्ट, क्योंकि 2027 यूपी इलेक्शंस हमको जीतना जरूरी है। वो जीत गए तो हमें एक हेड स्टार्ट मिलता है। और जहां अगर हमने नुपुर शर्मा को पॉलिटिक्स में लेके आए, अभी उनको कहीं पे अगर कोई बीजेपी ने पोस्ट दे दिया, यू विल बी सीवियरिंग द टाइस विद द अरब नेशंस। और ये अरब नेशंस पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। सर इसको जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से भी देखिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स, आरएसएस सपोर्टर्स इस बात को मानेंगे नहीं, बट सर आपको जियोपॉलिटिक्स ट्रेंड भी देखने पड़ेंगे। आपके 87% ऑफ योर ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से। आपको $100 बिलियन ऑफ यूएसडी ऑफ रिपेट्रिएशन मिलते हैं फ्रॉम द गल्फ। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है सर। एंड वी हम्म। नीड अ पर्सन हु इज काम, कंपोज्ड एंड कूल हेड। एज एज अ डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज, शी हैज अ लेगेसी। सुषमा स्वराज जी एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी। उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक नई जान डाली थी। भले ही आज जयशंकर को लोग जानते हैं, सब लोग उनकी वाहवाही करते हैं, बट सर कोई भी अगर उस समय अगर एक ट्वीट करता था कि मेरे को जो प्रॉब्लम है, सुषमा स्वराज यूज्ड टू रिस्पॉन्ड। आई वी एग्री हैव टू टू। इट। बिल्कुल सुषमा स्वराज ने पूरी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर सर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, पॉलिटिक्स के अंदर सर हमेशा एक और होता एक है कि चीज। आपको। बोलिए। सर बहुत लोग बोलेंगे कि इसको नेपोटिज्म बोलेंगे। सर नेपोटिज्म नहीं है सर। शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। उन्होंने इलेक्शंस भी लड़ा है एंड शी डिफीटेड सोमनाथ भारती आल्सो। शी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के जैसे है कि उन्होंने अपने आप को जो अराउंड 89 इलेक्शन हार चुके हैं उनकी लीडरशिप में। ऐसा नहीं होता है। बीजेपी के अंदर अगर आपको लिया भी जाता है तो आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ।
and she has an extra burden to carry the weight that she is a daughter of the legendary Sushma Swaraj. बंसुरी स्वराज को अपने आप को प्रूव करने के लिए द वेट इज उनके ऊपर ज्यादा वेट है सर। तो जो भी यहाँ पे लोग अगर बोलते हैं नुपुर शर्मा, मैं आई टेल यू आई एम डिसएग्रीइंग विद देम। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए नुपुर शर्मा। उससे ऑपोजिशन को यूनाइट करोगे, बीजेपी को हरवाओगे आप लोग। और आपको ये देखना पड़ेगा, आपको गर्म खून से नहीं, आपको शांत स्वभाव से काम करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी भी शांत स्वभाव से काम करते थे, उन्होंने छापामार युद्ध भी किया था, महाराणा प्रताप सिंह ने भी किया था। तो ये मत बोलिए कि हमारा खून खौलता है, अकल से काम लीजिए सर। मैं ये नहीं बोलूंगा। उमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये राजनीति है, ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है। अब आप देखिए 2 लोग हैं इस भारत में जिन्होंने घर बार छोड़ा। अगर आप देखेंगे सोनिया गांधी जो है उन्होंने और मोदी जी ने घर बार छोड़ा, मोदी जी ने घर छोड़ा और सोनिया गांधी ने बार छोड़ दिया। तो आप सोचिए कि ये राजनीति ऐसे ही होती है जहां पर घर या बार दोनों में से कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है, और इसलिए ठंडे दिमाग से जब दिमाग लेते हैं तभी काम चलता है। अवस्थी ने बोला था कि 15 मिनट में हम हिंदू खत्म कर देंगे, तो योगी जी ने बोला भाई आपकी जो बात 15 मिनट वाली है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। 15 मिनट में इन 3 जिहादियों को जो पत्थरबाजी कर रहे थे इनको ऊपर भेज दिया। तो उनकी ही बातों का जवाब ठंडे दिमाग से जैसे योगी जी लेते हैं वैसे ही लेना है। नुपुर शर्मा ने थोड़ी सी गर्मी दिखाई, जल्दबाजी करी, तो आज देख लीजिए उसके नाम पर फतवे निकल गए। जबकि बंसुरी स्वराज बहुत ही शांत स्वभाव से बोलती हैं और सुषमा स्वराज की तरह तमाचा भी लगाती हैं बड़े प्यार से। सर एक चीज है, अगर आपको जीतना है तो आपको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे लीडर चाहिए, आपको एक स्टेट लीडरशिप चाहिए, आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल आउटरीच भी चाहिए। ये 3 चीज अगर आपके पास है तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। देखिए कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में कांग्रेस ने 3 सीट जीत ली, उनके पास सब कुछ है, सोनिया गांधी लीडर है, उधर 3 लीडर है जो कर्नाटका में, एक तो डीके शिव कुमार है, खरगे खुद है और सिद्धरामैया है, तीनों कद्दावर नेता है। भाजपा के पास कौन है उधर बताइए, आपको एक लीडर का नाम बता सकते हैं मुझे कर्नाटका से? नहीं है। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में हमने मुहिम चालू की, हमने प्रोजेक्ट किया कि बंसुरी स्वराज या नुपुर शर्मा कर सकती है। नुपुर शर्मा मेरी चॉइस नहीं है बट पॉपुलर जरूर है, उनको कैंपेन के लिए रखिए। शी कैन बी यूज्ड फॉर कैंपेनिंग, शी कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल आउटरीच। सर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में होना जरूरी है, शी कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल फोरम। She is a very good debater. She can be sent as an envoy anywhere. But for administration, you need a cool head. You need to move ahead with people. You need to move along with the people. और आपको मालूम है दिल्ली क्यों जरूरी है? दिल्ली का जो असेंबली इलेक्शंस है वो फरवरी में होने वाले हैं। क्वाड का समिट शायद मार्च या अप्रैल में होगा। उस समय डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उस समय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, उसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, और सर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की भी बात होने वाली है। उस समय अगर आप दिखाना चाहेंगे कि 2020 में जो दिल्ली में जो दंगा हुआ डोनाल्ड ट्रंप के आने पे, सिमिलर चीज ये ग्लोबल इकोसिस्टम करने वाला है जॉर्ज सोरोस का, मैं वही बता रहा हूं आपको, ये पक्का होगा सर। वी नीड टू डिफीट देम आल्सो, आपको ये समझना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिल्ली में माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी जब यहाँ पर क्वाड की मीटिंग होगी। और आ कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम आए थे तब भी इन्होंने गन डाला था, इस बार वो गलती करेंगे मुझे नहीं लगता। बाकी केजरीवाल का कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है कि कैसे भारत का नाम खराब हो, क्योंकि भारत का नाम का खराब होने का मतलब है मोदी जी का नाम खराब होना। सर आज जो बात करी हमने कि इलॉन मस्क ने माथा टेक दिया, दूसरी तरफ से दिल्ली में बीजेपी किस लेडी के सामने माथा टेकेगी वो देखने की जरूरत है। इट विल बी नुपुर शर्मा, विल इट बी बंसुरी स्वराज, और इट माइट बी सम न्यू वाइल्ड कार्ड। जैसे मोदी जी हमेशा ही कोई नया वाइल्ड कार्ड लेकर आते हैं। अब देखिए यूपी में योगी जी वॉज अ वाइल्ड कार्ड, नोबडी न्यू अबाउट हिम। आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, सब जगह पर एक नया कार्ड इन्होंने यूज किया। क्या दिल्ली में कोई और नया वाइल्ड कार्ड नहीं आ सकता? वाई स्ट्रिक्टली अबाउट 2 people ओनली? सर
टू पीपल की बात नहीं है। सीएम ऑफ आप इज नाउ अ वुमेन, आतिशी मरलेना। यू नीड टू प्रोजेक्ट अ वुमेन एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ काउंटरिंग। ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट नैरोइंग डाउन द ऑप्शंस टू बंसुरी स्वराज एंड नुपुर शर्मा ऑल्सो। देयर इज मीनाक्षी लेखी एज वेल, दैट स्मृति ईरानी itself। पर सर ये सब हॉट हेडेड है। यू नीड टू हैव अ काम कंपोस्ट। देखिए सर, केजरीवाल कैसा शांत स्वभाव का है। आप कुछ भी बोल दो, वो कुछ नहीं बोलता है। उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है सर। 2014 में 2015 में 67 सीट्स, 2019 में 62 सीट्स। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आप, वी हैव टू लर्न फ्रॉम केजरीवाल। सर कंपोस्ट काम रहना जरूरी है, रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। सर हमारे हिंदुओं में प्रॉब्लम क्या है, सबका खून बहुत जल्दी खोलता है, पर दिमाग से अक्ल से काम करना नहीं आता सर। वी हैव टू थिंक फ्रॉम रादर देन रिएक्टिंग, वी हैव टू एक्ट एंड रिस्पॉन्ड। हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। और सर इलॉन मस्क की बात को भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। 2000 जब अप्रैल में ही वाज शेड्यूल्ड टू कम टू इंडिया, फिर सडनली चाइना चले गया, ईएमएम के बारे में बोलने लग गया। ही इज अ कैपिटलिस्ट, ही इज अ पार्ट ऑफ द डीप स्टेट राइट नाउ। ही इज अ लिंक बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड द डीप स्टेट। अभी उसको अपने इंडिया में आने से स्टारलिंक का जो उसको मिला है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वो उसको लाइसेंस मिलने वाला है। ही इज गोइंग टू लॉन्च रॉकेट्स ऑफ इसरो ऑल्सो। उसको बिजनेस फायदा मिल रहा है सर। ही इज अ प्योर कैपिटलिस्ट। और यस, यहाँ पे उसको फायदा जो भी फायदा मिल रहा है तो ईवीएम भी ठीक हो गया। यस, दिस इज द थिंग। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है। एंड हूएवर क्वेश्चंस द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सर वो नेशनल गद्दार है। मैं इतना ही बोलता हूँ। जय सिया राम, जय हिंद। बिल्कुल सही है कि ये जो नेशनल गद्दार है, जो आज ईवीएम के ऊपर रोना धोना शुरू कर दिया उन्होंने, ईवीएम हैक हो गया है, ईवीएम में धांधली है, ये सारे नेशनल गद्दार हैं। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय सिया।